हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद मार्केट लर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक और कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे जिसे बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब होता है शाम का तारा। ठीक है, यह जापानीज नाम है, इसीलिए जापानीज लोगों ने इस नाम को बहुत सोच समझ के रखा है। मार्केट में जो पहले कैंडल बनती थी वह वाइट और ब्लैक दो कलर की हुआ करती थी। ठीक है, तो उसी बेस पर इन्होंने नाम रखे हुए हैं। व्हाइट का मतलब हो गया है सुबह और ब्लैक का मतलब हो गया है रात। तो इसका मतलब है इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा। और इसका जो मेन अर्थ निकल के आता है कि मार्केट में जो एक सुबह थी मतलब वह जाने वाली है और जो शाम है वह आने वाली है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है यह 3 कैंडल से मिलकर बनता है। ठीक है, 3 कैंडल स्टिक से मिलकर यह एक पैटर्न पूरा कंप्लीट होता है जिसे हम इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। चलिए, इसमें जो ग्रीन कैंडल है यह ग्रीन कैंडल एक बुलिश कैंडल स्टिक है और जो रेड कैंडल है एक बेयरनेस कैंडल स्टिक पैटर्न है। और जो इसमें छोटी कैंडल आपको नजर आ रही है डोजी टाइप की, ये कैंडल बेबी कैंडल इसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब जो ग्रीन कैंडल स्टिक है ये कैंडल स्टिक बुलिश वाला यह नीचे से ओपन होता है। नीचे से ओपन होकर यह और नीचे जाके एक हाई लो लगाता है, लो लगाएगा, फिर यह ऊपर जाएगा, ऊपर जाके हाई लगाएगा। ठीक है, हाई लगाएगा, हाई लगा के थोड़ा नीचे आके यह क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यह कैंडल स्टिक कंप्लीट होता है। अब जो बेयर वाला है ये वाला रेड वाला, ये कैसे बनता है? ये देखिए, ये जो रेड कैंडल स्टिक है यह हमेशा ऊपर से इसकी ओपनिंग होती है, फिर ये और ऊपर जाके एक हाई लगाती है, फिर नीचे आके यहाँ पर यह लो लगाती है, लो लगा के ऊपर आके थोड़ी इसकी बॉडी यहाँ पर ये क्लोज हो जाती है। इस तरीके से ये रेड कैंडल स्टिक यानी बेयरनेस वाला कैंडल स्टिक बनता है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ी सी और कंडीशन को समझते हैं। देखिए, जो ये इवनिंग स्टार है यह एक अप ट्रेंड में बनता है। जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा तब यह कैंडल स्टिक बनेगा किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर। मैंने आपको बताया है कि जो बेयरनेस वाले कैंडल स्टिक होते हैं वह कहाँ बनते हैं? वह एक रेजिस्टेंस पर बनते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा इस तरीके से, तब लास्ट में जो ग्रीन कैंडल बनेगी ये ग्रीन कैंडल बनेगी, बन के इसके बाद जो ये रेड कैंडल यहाँ पे ओपन होगी, यह कैंडल गैप अप ओपन होनी चाहिए। ठीक है, ये गैप अप ओपन होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो बॉडी है इस कैंडल की, इस ग्रीन कैंडल के नीचे ही इसकी बॉडी ऊपर ही इसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, इसकी यह कंडीशन है। चलिए, अब इसमें जो दूसरी कैंडल बनेगी ये रेड कैंडल, यह कैंडल एक यहाँ गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। ठीक है, गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। गैप डाउन ओपन होने के बाद यह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के 50% के नीचे इसकी क्लोजिंग हो। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है बड़ी वाली, इस ग्रीन कैंडल के नीचे 50% के नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। आप देख रहे हैं 50% के नीचे यह क्लोज होगी, तभी यह इवनिंग स्टार पैटर्न कंप्लीट होगा और तभी यह सही होगा। ठीक है, इसके बाद जब यह 50% के नीचे यहाँ पे क्लोज हो जाएगी तो यह पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कैंडल हमें क्या बताती है? यह कैंडल बताती है कि जो मार्केट में एक अप ट्रेंड था, मतलब कि मार्केट में जो यहाँ पे तेजी चल रही थी, खरीदारी करने वाले लोग थे, वह अब मार्केट में कम हो गए हैं। ठीक है, अब वह मार्केट में कम हो गए हैं। कैसे? जब यहाँ तक तो ये थे, यहाँ तक ये स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जब ये रेड कैंडल छोटी बनी तो इसने अनसर्टिनिटी को दर्शा दिया मार्केट में कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कौन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ बुलिश है मार्केट की यहाँ बेयरिश है मार्केट। ठीक है, तो जब ये कैंडल बनी तो थोड़ा सा यहाँ से जो तेजी करने वाले लोग थे वह थोड़ा सा इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी। जब इन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी तो ये कैंडल स्टिक फॉर्म हो गया, ये कैंडल स्टिक बन गया। इसके बाद जब ये कैंडल यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे बड़ी कैंडल के रूप में यह कैंडल बन गई, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग करने वाले लोग थे ये पैनिक हो गए, इन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लिया। ठीक है, एग्जिट किया,
तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर पड़ा। सेलिंग प्रेशर पड़ने के बाद यहाँ पर ये बड़ी रेड कैंडल बनी। इस बड़ी रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे अपनी बॉडी को क्लोज कर दिया, जिससे यहाँ पर जो सेलर थे इन्हें यह पता चल गया कि अब यह ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होने वाला है। मतलब कि जो अप ट्रेंड था अब वह डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, और यहाँ से उन्होंने अपनी पोजीशन को बनाना चालू कर दिया। ठीक है, अब वह अपनी पोजीशन कहाँ बनाएंगे इसके लिए भी हम थोड़ा समझते हैं। जब यह रेड कैंडल बन जाती है, रेड कैंडल बनने के बाद जिसे हम ऑपरेटर बोलते हैं, कहते हैं ना कि मार्केट में ऑपरेटर ही पैसा कमाते हैं, जिन्हें हम ऑपरेटर बोलते हैं, वह यहीं से अपनी पोजीशन बना लेते हैं और लंबा ट्रेंड पकड़ते हैं। लेकिन हम जो छोटे रिटेलर होते हैं वह हम अपनी पोजीशन को कहाँ बनाते हैं? हम अपनी पोजीशन जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके बाद जो अगली कैंडल यहाँ बनेगी, ठीक है, अगली कैंडल जो यहाँ बनेगी और इसके लो को इसको लो के नीचे ये क्लोज करेगी। ठीक है, लो के नीचे ये कैंडल आएगी, तब हम अपनी यहाँ एंट्री बनाएंगे और यहाँ पर हम अपना एसएल रखेंगे। हम इसमें इस तरीके से ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन बना ली और हम अपने टारगेट के लिए भी चले जाएंगे। अब हम इसमें और डीप में समझेंगे चार्ट पर कि ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब आ गए हैं हम चार्ट पर और हम समझेंगे कि इवनिंग स्टार किस तरीके से काम करता है। ठीक है, देखिए हमारी जो पहली कंडीशन है इसमें वह थी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट एक अप ट्रेंड में है। इसके बाद जो ये कैंडल है यह स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, तो ये कैंडल बड़ी बनी हुई है। ठीक है, और ये यहाँ से गैप अप ओपन होनी चाहिए और इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ही इसने अपनी बॉडी को क्लोज किया है। देखिए ये जो कैंडल है, छोटी कैंडल, ये किसी भी कलर की हो सकती है, ये रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं है। क्या है कि कलर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वह किस जगह बन रही है और उसकी सारी कंडीशन अप्लाई हो रही हैं कि नहीं। तो ये जो ये कैंडल बनी है बेबी कैंडल जिसे हम बोलते हैं। फिर इसके बाद जो रेड कैंडल है वह रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल की 50% इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, तो इसने और ज़्यादा क्लोजिंग दी है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यह और स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हो गई। अब हम इसमें एंट्री कहाँ बनाएंगे? तो हम इसमें जब इसका लो ब्रेक होगा, जैसे ये रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो हमने अपनी एंट्री बना ली और यहाँ पर हम अपना एसएल रख देंगे। ठीक है, यहाँ हमारा एसएल होगा। इस तरीके से हम इसमें ट्रेड को प्लान करते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीके से इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक काम करता है। देखिए हर कैंडल स्टिक बहुत ही अच्छे काम करते हैं, लेकिन आपको ज़रूरी है कि वह देखना कि मार्केट में चार्ट पर वह कैसे बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं और सारी कंडीशन उस पर अप्लाई हो रही हैं कि नहीं। यदि उसमें आपकी सारी कंडीशन अप्लाई हो रही हैं और वह किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर बनते हैं तो वह काम करेंगे। आप किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न में आपने 100 ट्रेड को प्लान किया है, 100 ट्रेड आपने ली हुई हैं, तो उसमें से आपकी 60 से 70 ट्रेड अगर सही हैं तो वह सही मानी जाएंगी, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। मैंने आपको बताया है कि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, इसलिए आप 100% के पीछे मत भागें, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।